हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर शुरू कर रखा था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज उसके बचे हुए टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक्टिविटी दी गई है, इससे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं। टेक अबाउट 2 teaspoonfuls ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ अ बॉटल। क्या करना है कि 2 चम्मच भर के डिस्टिल्ड वाटर लेना है। ठीक है, किस में लेना है? प्लास्टिक या फिर रबर कैप जो होती है, बॉटल जो होती है रबर कैप वाली, वो, या फिर प्लास्टिक की बॉटल लेनी है सूखी, और क्लीन बॉटल लेनी है। उसमें क्या करना है? 2 चम्मच भर के डिस्टिल्ड वाटर डालना है। ठीक है, अब क्या करना है कि यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नोट। ठीक है, क्या करना है इस एक्टिविटी में? पहले तो क्या करना है कि एक क्लीन और ड्राई प्लास्टिक की या रबर की बॉटल लेनी है। ठीक है, जिस पर क्या हो? कैप हो। ठीक है, रबर कैप हो। और क्या करना है उसमें? फिर 2 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर लेना है। ठीक, फिर क्या करना है कि यूज द टेस्टर, है ना, टेस्टर का यूज करना है जो डिस्टिल्ड वाटर है ना, डिस्टिल्ड वाटर के वेदर को टेस्ट करना है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं। ठीक है, उसमें जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें विद्युत का संचालन हो रहा है या नहीं। इसे क्या, किससे टेस्ट करना है? जो टेस्टर है उससे टेस्ट करना है। व्हाट डू यू फाइंड? डस डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नाउ डिसॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, अब क्या करना है उसमें? जो कॉमन साल्ट है ना, जो नमक है वो डालना है डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, 1 चुटकी क्या करना है? नमक डालना है डिस्टिल्ड वाटर में। उसमें क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, डिसॉल्व करना है, घोलना है। अगेन टेस्ट, फिर क्या करना है? दोबारा टेस्ट करना है। व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम? ठीक है, अब इस बार आपने क्या जाना इससे? ठीक है, तो क्या है इस एक्टिविटी में? छोटी सी एक्टिविटी है ना। ड्राई और क्लीन क्या करनी है? प्लास्टिक की, ठीक है, या रबर कैप वाली एक बोतल लेनी है। उसमें 2 चम्मच क्या करना है? डिस्टिल्ड वाटर डालना है। और फिर उस वाटर का क्या करना है? टेस्टर से क्या करना है? वेदर टेस्ट करना है। वेदर टेस्ट करना है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं। ठीक है, अब क्या करना है कि उसके अंदर 1 चुटकी नमक मिक्स करना है। किसमें? जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें क्या करना है? अब की बार 1 चुटकी नमक मिक्स करना है। फिर उसके बाद में दोबारा टेस्टर से क्या करना है? इसे टेस्ट करना है। अब क्या है कि व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या किया था कि नमक घोला था डिस्टिल्ड वाटर में। अब क्या हुआ कि व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जब उसमें नमक घोला है तो हमें क्या मिला? उससे सॉल्ट सॉल्यूशन मिला। ठीक है, नमक का क्या मिला हमें? विलियन मिला, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का विलियन। दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये जो नमक का जो घोल है ना, सॉल्ट जो सॉल्यूशन है, ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, विद्युत का संचालक है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पंप्स, वेल्स एंड पोन्स इज नॉट प्योर। ठीक, जो पानी के जो स्रोत हैं, जैसे कि नल है, हैंडपंप है ना, कुएं हैं, तालाब वगैरह हैं, इनका पानी क्या है कि प्योर नहीं होता है। ठीक है, शुद्ध पानी नहीं होता है। इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजोल्व्ड इन इट। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारे क्या है कि सॉल्ट
घुले हो सकते हैं। ठीक है, जो वाटर सोर्सेज होते हैं उनका पानी क्या होता है, प्योर नहीं होता है, उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। ठीक है, और जो मिनरल सॉल्ट है ना, जो मिनरल सॉल्ट है उसकी थोड़ी सी मात्रा, ठीक है, उसकी कुछ अमाउंट क्या है उसमें नेचुरली ही पाई जाती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उसके अंदर मिनरल सॉल्ट की क्या है, थोड़ी सी मात्रा पाई जाती है। दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब क्या है उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी मात्रा किसकी होगी, मिनरल सॉल्ट की, जो कि नेचुरली उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये जो मिनरल सॉल्ट है ना, ये क्या है कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। पानी के अंदर जो मिनरल सॉल्ट डिसॉल्व रहता है ना, मिनरल सॉल्ट डिसॉल्व जो वाटर है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, और दूसरी तरफ देखा जाए कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है कि फ्री ऑफ सॉल्ट्स है ना, इसके अंदर क्या है, नमक नहीं पाया जाता डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, तो और ये क्या है, इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, मतलब कुचालक है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आगे देखेंगे, वी हैव फाउंड दैट कॉमन साल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर। तो हमने क्या पाया कि जो कॉमन साल्ट है ना, जो डिस्टिल्ड वाटर में घुलनशील है, वो क्या है कि एक गुड कंडक्टर बनाता है, मतलब कि एक सुचालक बनाता है। मतलब कि जिस पानी में डिस्टिल जो मतलब कि जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें अगर कॉमन सॉल्ट है, सामान्य जो नमक है, अगर वो उसमें घुलनशील है, ठीक है, घुला हुआ है, डिसॉल्व्ड है, तो वो क्या होगा, एक सुचालक होगा, सुचालक बनाता है। तो व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेस which when dissolved in distilled water make it conducting? Let us find out। ठीक है, तो जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, क्या वो भी उसे कंडक्टिंग बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए? क्या उसमें संवहन इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का होता है? तो लेट अस फाइंड आउट। तो ये एक एक्टिविटी दी गई है, इसे देख लेते हैं। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल। ठीक है, 3 प्लास्टिक की क्या करनी है, बॉटल लेनी है। ठीक है, जिस पर क्या हो, रबर कैप हो। पोर अबाउट 2 स्पूनफुल्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ दैम। ठीक है, और क्या करना है कि डिस्टिल्ड वाटर हर एक बॉटल में क्या करना है, 2-2 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर उनमें डालना है। 3 बॉटल लेनी है प्लास्टिक की। ठीक है, जिसके साथ में क्या हो, रबर कैप हो, और क्या करना है, तीनों में 2-2 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर डालना है। ठीक है, पोर यानी कि डालना। तो ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप। ठीक, अब एक बॉटल में, ठीक है, एक कैप में क्या करना है, कुछ बूंदे किसकी डालनी है, लेमन जूस की। ठीक है, कुछ बूंदे क्या करनी है, नींबू की डालनी है ना, नींबू की डालनी है, या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डालनी है। ठीक है, क्या करना है, 3 बॉटल लेनी है। ठीक है, रबर कैप होनी चाहिए, बॉटल की क्या करनी है, रबर कैप्स लेनी है। अब उनमें हर एक में क्या करना है, 2-2 चम्मच डिस्टिल्ड वाटर डालना है, और उसमें से एक बॉटल के अंदर कुछ बूंदे नींबू के जूस की डालनी है। ठीक है, लेमन जूस, या फिर कुछ बूंदे किसकी डालनी है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डालनी है। नाउ इन द सेकेंड कैप कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर
add a few drops of a base such as caustic soda और potassium iodide। अब सेकेंड कैप में क्या डालना है, जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर पहले से ही है, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स किसकी डालनी है, जो बेस है, ठीक है, जो क्षार है, जैसे कि कास्टिक सोडा या फिर पोटेशियम आयोडाइड, इसकी क्या करनी है, कुछ ड्रॉप्स डालनी है, कुछ बूंदे डालनी है। एड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिजोल्व इट। और एक में क्या करना है, जो थर्ड कैप है उसके अंदर क्या है कि पहले से क्या है, हमने क्या किया था, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला था, अब उसमें क्या डिजोल्व करना है, थोड़ी सी शुगर को, ठीक है, थोड़ी सी चीनी उसमें घोलनी है। टेस्ट विच सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, ठीक है। अब क्या करना है, इन सॉल्यूशंस को टेस्ट करना है कि किस में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और किस में से नहीं। व्हाट रिजल्ट्स डू यू ऑब्टेन, इससे आपको क्या रिजल्ट मिला, अब आगे देखेंगे। मोर लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। जो लिक्विड होते हैं, है ना, ज़्यादातर लिक्विड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है ना। जैसे जो मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, है ना, एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं, बेस के होते हैं और जो साल्ट के होते हैं, है ना, अम्ल के, क्षार के और जो लवण के जो सॉल्यूशन होते हैं, है ना, ज़्यादातर क्या है, ऐसे लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि फ्लो होता है इनमें से, है ना, कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, तो डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन, तो इससे क्या होगा कि सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को जब उसमें से, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को जब उसमें से प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा जब उसमें से प्रवाहित होगी तो वो जो सॉल्यूशन है उस पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आगे देखेंगे कि केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो देखेंगे कि इन क्लास 7th वी हैव लर्न सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 7th में हमने कुछ इफेक्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, विद्युत धारा के कुछ प्रभाव के बारे में हमने क्लास 7th में पढ़ा था। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स, क्या आप इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं इन इफेक्ट्स की। व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन, क्या होता है जब कंडक्टिंग सॉल्यूशन से जब जो करंट है ना, उसे फ्लो किया जाए, है ना, विद्युत धारा को जब प्रवाहित किया जाए तब क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन पर। तो लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे एक एक्टिविटी से कि जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, इनके बारे में हम इस एक्टिविटी में जानेंगे। कि टेक आउट कार्बन रोड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स, ठीक है। क्या करना है, जो डिस्कार्डेड सेल्स होते हैं, जो खराब जो सेल होते हैं, ऐसे 2 सेल लेने हैं, ठीक है, और उनमें से जो कार्बन रोड होती है उसे ध्यान से निकालना है। क्लीन देयर मेटल कैप्स विद सैंड पेपर, और क्या करना है, उनके ऊपर जो मेटल कैप होती है उसे सैंड पेपर से क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रूट्स एंड जॉइन दैम टू अ बैटरी, और क्या करना है, उसके ऊपर क्या करना है, कॉपर वायर से उसे क्या करना है, रैप करना है। जो मेटल कैप है ना, उस मेटल कैप के चारों ओर क्या करना है, कॉपर वायर को लपेटना है। और ठीक है, कार्बन रॉड की जो ऊपर की जो मेटल कैप है, पहले उसे क्या करना है, सैंड पेपर से साफ करना है। ऐसे क्या करने हैं, 2 सेल लेने, 2 सेल के क्या करने हैं, कार्बन रोड्स निकालने, है ना, और उन
कार्बन रोड्स के क्या करना है, क्लीन करना है सैंड पेपर से, उनके ऊपर की जो मेटल कैप होती है उसे, और फिर उसके ऊपर क्या करना है, कॉपर वायर लपेटना है। कॉपर वायर उसके ऊपर चारों तरफ उसके लपेटना है। ठीक है, मेटल कैप जो होती है ना कार्बन रोड की, उसके चारों तरफ क्या करना है, कॉपर वायर को लपेटना है और क्या करना है, उसे एक बैटरी से जोड़ना है। वी कॉल दिस टू रोड्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, हम इसे क्या कह सकते हैं, टू रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि ये जो दो रोड्स हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड्स कहलाएंगे। ठीक ठीक है, तो ये दिया गया है फिगर पासिंग करंट थ्रू वाटर। इसके अंदर क्या है कि सेल से क्या निकाल लिए गए, कार्बन रोड निकाल लिए गए जो डिस्कार्डेड सेल थे उनमें से। फिर क्या किया गया, इनके मेटल जो कैप है, ये मेटल कैप, इसे सैंड पेपर से क्लीन किया गया। अब इनके चारों तरफ क्या किया गया, कॉपर वायर को लपेटा गया। ठीक है, अब इन्हें किससे ज्वाइन किया गया, इन्हें एक बैटरी से ज्वाइन किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, ये क्या कहलाए, ये इलेक्ट्रोड्स कहलाए। ठीक है, ये कार्बन रोड है, मेटल कैप, ठीक, और ये वाटर। ठीक, अब आगे इसमें देखेंगे, अब इसमें आगे क्या करेंगे कि पॉर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बॉल। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंदर 1 कप पानी का, है ना, ये जो प्लास्टिक का जो बाउल है ना, ग्लास का या प्लास्टिक का जो बाउल है, उसमें क्या करना है कि 1 कप पानी का डालना है। Add a teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting। और उसके अंदर क्या करना है, नींबू के जूस की क्या करनी है, कुछ ड्रॉप्स डालनी है, कुछ बूंदे डालनी है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो जो वाटर है वो क्या होगा, ज्यादा कंडक्टिंग होगा। ठीक है, क्या करना है कि इसमें आगे क्या करना है कि ग्लास का, ठीक है, कांच का या प्लास्टिक का क्या करना है, बॉल लेना है और उसके अंदर 1 कप पानी का डालना है और उसे ज्यादा उस जो वाटर है उसके अंदर, ठीक है, उस वाटर को, उस पानी को ज्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए उसके अंदर क्या करना है, 1 चम्मच नमक, ठीक है, या फिर उसकी जगह कुछ बूंदे जो लेमन जूस है उसकी मिक्स करनी है, उसके अंदर डालनी है। ठीक है, नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन। फिर क्या करना है कि जो इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, अब क्या होगा, उनसे क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, जो लेमन जूस है उसकी कुछ बूंदे डाली गई थी या उसकी जगह 1 चम्मच क्या किया गया था, नमक डाला गया था वाटर में, तो उसमें, उस वाटर में जो सॉल्यूशन जो बना है ना, उसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे। अब ठीक है, मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स आर आउटसाइड द वाटर। क्या करना है, ये श्योर कर लेना है कि जो मेटल कैप है कार्बन रोड की वो पानी से बाहर की तरफ होनी चाहिए, पानी में डूबी हुई नहीं होनी चाहिए। वेट फॉर 3 to 4 मिनट्स, और 3 से 4 मिनट के लिए क्या करना है, वेट करना है। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। अब क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड्स है उन्हें ध्यान से देखना है। डू यू नोटिस एनी गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स। तो क्या आपको कुछ गैस के कुछ बबल्स दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के पास में। कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन अ केमिकल चेंज। क्या हम ये जो चेंज हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन में, क्या इसे हम मतलब केमिकल चेंज कह सकते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं इस विलियन में। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल चेंज दैट यू लर्न इन क्लास 7th। ठीक है, केमिकल चेंज की जो डेफिनेशन है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन की जो परिभाषा है उसे हम क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें इमर्स का मतलब अवशोषित, ठीक है, अवशोषण करना, अवशोषित। अब आगे देखेंगे इसमें,
द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जब एक पैसेज है ना इलेक्ट्रिक करंट को जब थ्रो किया जाता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, तो उसके कारण क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है ना, जिसमें से क्या होता है, विद्युत का संचालन होता है, संवहन होता है, ऐसे विलयन से जब इलेक्ट्रिक करंट के एक पैसेज को थ्रो किया जाता है, उससे गुजारा जाता है विद्युत धारा को, तो क्या होगा, उसके कारण केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक क्रिया होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस मतलब रासायनिक क्रिया। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस मे बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब रासायनिक क्रिया होगी तो इसके परिणाम स्वरूप जो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, उन पर क्या होगा, गैस जो बबल है ना, गैस के जो बबल हैं वो बनेंगे। ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या होंगे, गैस के क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, गैस के बुलबुले बनेंगे। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल मे बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स है उनके ऊपर आप मेटल के डिपोजिशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, डिपोजिट मतलब कि जमाव है ना, तो धातु के जमाव को भी आप इलेक्ट्रोड्स पर देख सकते हैं। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में ऑकर। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है ना, उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऑकर मतलब हो जाता है। ठीक है, द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है किस पर निर्भर करती है कि किस तरह का विलयन है, कैसा विलयन है, और किस तरह के इलेक्ट्रोड्स काम में लिए गए हैं, किस तरह के इलेक्ट्रोड्स का उपयोग हुआ है, इन सब पे ये जो रिएक्शन है ये निर्भर करती है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन है वो किस पर निर्भर करती है कि कैसा तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, किस तरह का सॉल्यूशन है और किस तरह का इलेक्ट्रोड्स को यूज में लिया गया है। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्या है कि कुछ रासायनिक प्रभाव हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, विद्युत धारा के क्या है, ये कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।